हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का 1 लाइनर 50 तक देख लिया था। आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 51 से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना ज़िला के सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार, एगो अन्नागार और एगो स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वर्तमान में अभी मेसोपोटामिया को इराक कहते हैं, इराक के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 तक के है वैदिक और 1000 से 600 तक है उत्तर वैदिक काल। तो टोटल दो भाग में बांट दिया गया है। एक तो 1500 से 1000 उसको वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के उत्तर वैदिक काल। और वैदिक का मतलब पूछेगा वैदिक सभ्यता का काल तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोग ने वैदिक सभ्यता का जो है आरंभ किया था। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। अमाजू वैसे महिलाओं को कहा जाता था जो कि ऋग्वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको हम लोग अमाजू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब और अफ़गानिस्तान में। आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब में और अफ़गानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल स्थान निवास पूछेगा तो मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। सोमरस को हम लोग वाइन के नाम से जानते हैं, जो देहाती भाषा में दारू हम लोग कहते हैं। तो सोमरस पेय पदार्थ। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता पूछेगा तो इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान, यानी कि पिताजी की जो है उस समय प्रधानता होती थी। वेदों और वेदांगों की संख्या क्रमशः है। वेद 4 है और वेदांग 6 है। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। दोस्तों 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदांगों जो वेदांग 6 हैं, तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? पहला शिक्षा, दूसरा छंद, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और पांचवा कल्प और छठा ज्योतिष। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वीपायन वेदव्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होता या होत्री कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को या जो ऋग्वेद का जो पंडित होते थे, जो ऋग्वेद के को पढ़ाते थे, क्रियाकलाप जो होता था, जो पंडित जो करवाते थे ऋग्वेद को, जो पढ़ने वाला होता है पंडित, उसको होता या होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम बार वर्णित नदी सर्वाधिक बार वर्णित नदी, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो है किस नदी का उपयोग किया गया है, यानी कि बातें की गई हैं। वर्णित नदी सबसे ज़्यादा बार है ऋग्वेद में सिंधु।
ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा के एक बार उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में यमुना को 3 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार उल्लेख किया गया है, वहीं यमुना नदी को जो है 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है हम लोग का 72 नंबर में कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र को ही हम लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र को दिए थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। सावित्री को ही सविता के नाम से हम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद, यानी कहानी और कविता वाला जो वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में, यानी यजुर्वेद में जो है यज्ञ को बताया गया है, यज्ञ किस विधि से होता है सब जो है यज्ञ करने के विधि विधान यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र जो है संग्रहित वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, यानी सामवेद वाले जो मंत्र को उच्चारण करने वाले जो पंडित हैं या ऋषि उसको उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पंडित हैं उसको अधर्वायु कहते हैं। अधर्वायु यजुर्वेद वाले को, सामवेद वाले को उद्गाता कहते हैं और ऋग्वेद वाले को होता या होत्री कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों का अध्ययन करने वाले जो है प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो है मुसलमान अल-बरूनी, प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। नेक्स्ट है पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष या उग्रश्रवा। पुराणों के संकलनकर्ता यानी पुराण को जो है एक साथ जो संकलित किए हैं वो है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण बोलेगा तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण बोलेगा तो मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जो है जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, और सबसे प्राचीन जो है पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद जो है विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे पुराना सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, योग दर्शक के प्रवर्तक पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या 108।
उपनिषदों की संख्या 108, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या पूछेगा तो 118, और आश्रमों की संख्या बोलेगा तो 4, आश्रमों की संख्या पूछेगा तो 4। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम कानून पुस्तक मनुस्मृति, भारत की प्रथम कानून पुस्तक मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। नेक्स्ट है 100वां नंबर की प्राचीन हिंदू विधि के लेखक, यानी प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक स्वयं मनु, प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।